Back to 2019, when I got an offer, bro, why don't you start black hat hacking? You can earn many rupees. And मैंने उस समय कहा था कि बग बॉन्टी क्यों नहीं स्टार्ट कर लिया जाए। ओके, सो बग बॉन्टी है क्या और इससे आखिर कमाई होती भी कितनी है, या होती है या नहीं होती है। मैं एक फिजिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आपके दांत में कीड़ा लग जाता है, ठीक है, आपको बहुत दर्द होता है। आप क्या करते हो, एक डेंटिस्ट के पास जाते हो और उसको कहते हो भाई कीड़ा निकाल दो। डेंटिस्ट ने कीड़ा निकाल दिया, जो भी मेडिसिन थी उसने आपको दी, एंड आपका दर्द ठीक हो गया। यहाँ पे जो डेंटिस्ट है वो एक बग बाउंटी हंटर है, एंड आपके दांत का जो कीड़ा है वो था बग। अब डेंटिस्ट की दुकान तभी चलती है जब किसी के दांत में भाई कीड़े लगेंगे। बात तो सिंपल सी है। तो हाँ, मैं अगर तुम्हें ये बताऊँ कि अगर पूरे इंडिया में आप जाके ये देखो कि पूरे कितने डेंटिस्ट हैं और उनकी क्लिनिक्स चलती हैं कि नहीं चलती हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ भाई, क्लिनिक्स तो चलती हैं डेंटिस्ट की, डेंटल क्लिनिक्स चलती हैं। सेम इज़ द वे बग बाउंटी हंटर भी कमाते हैं भाई। जब किसी वेबसाइट में कीड़े यानी कि बग्स आते हैं, बग बाउंटी हंटर उस बग्स को फाइंड करते हैं एंड उसका वो चार्ज लेते हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल एग्जाम्पल से हमने आपको ये समझा दिया कि बग बाउंटी हंटर होता क्या है। अगर हम इसी को टेक्निकल टर्म्स में लेके आए तो इसका ये मतलब है कि मान लो किसी भी वेबसाइट में कुछ ऐसी वीकनेस है, जैसे कि उसकी डेटाबेस में कोई इशू है, उसकी पासवर्ड में कोई इशू है, तो हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हैं एंड हम बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। मान लो पासवर्ड का सिस्टम है एक बना हुआ, ठीक है, वेबसाइट में जहाँ पे जो यूजर्स हैं वो जाके पासवर्ड डालते हैं। अब वो सिस्टम वीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ से डेटा ब्रीचेस हो सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स किसको पता चलेगी, बग बाउंटी हंटर को, और ये वो रिपोर्ट करेगा कंपनी को एंड वो कंपनी उसके बदले उसको काफ़ी ह्यूज अमाउंट पे करती है। टिपिकल आज के समय में ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कंप्लीटली कोई ऐसा नहीं कि कोई इंडिया में स्पेशलाइज्ड बग बाउंटी प्रोग्राम चलते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं। एंड इसका जो चार्ज है एक बग फाइंड करने का, अप टू $10,000 तक जाता है। एंड अब $10,000 मतलब 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 80 और समथिंग। तो हाँ, 80,000 रुपये तक आप एक बग फाइंड करके निकाल देते हो, ठीक है। तो मतलब अगर आप एक बग फाइंड करते हो तो आप अप टू 80,000 रुपीज़ कमा सकते हैं, अगर हम रुपीज़ में बात करें तो। आप ये नहीं करना कि 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 30, नहीं, आप हमेशा वो बग्स नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। सिंपल सी बात है, चोर हर घर में चोरी नहीं कर पाता है, एंड दैट्स हाउ बग बाउंटी हंटर जो है वो हर जगह बग्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। हमको अपनी वीकनेस बस पता करनी होती है कि वीकनेस वेबसाइट में कहाँ पे है, किस किस जगह पे है, और फाइंड करना है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि आप जिस तरीके से चाहोगे हमेशा वीकनेस मिल ही जाए। कभी वीकनेस नहीं मिलेगी तो आपको रिवार्ड भी नहीं मिलेगा। तो बस कह सकते हो कि हाँ, एक ठीक-ठाक अमाउंट तो भाई अर्न किया जा सकता है। अगर मंथ में आप 30 डेज़ अगर आप काम करते हो और अगर आप एक बग भी किसी मंथ में निकाल लेते हो, तो इट्स अ ह्यूज चांस कि आप एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। मतलब कि हाँ, घर में बैठे रहो, लैपटॉप पे बैठे रहो और बस एक बग फाइंड करके इतना अच्छा अगर कमा लेते हो तो भाई क्या ही प्रॉब्लम है। तो अब इस कोर्स में होने क्या वाला है भाई, अब ये बता दो? इस कोर्स में हम आपको कंप्लीटली बग बाउंटी हंटिंग सिखाने वाले हैं फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, ठीक है? अब ज़ीरो टू हीरो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो हम पहले यहाँ स्टार्ट ही कोडिंग से करेंगे, जहाँ पर हम आपको पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझाएँगे कि वेबसाइट्स में जो कौन-कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती हैं और इस लैंग्वेज से किस तरीके से वेबसाइट बनाई जाती है, ठीक है? हम पहले दिन तो यही सीखेंगे कि एक कोडिंग से वेबसाइट बन कैसे रही है। अगर आपको एक कोडिंग नहीं आती है तो आप बिल्कुल इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो, बट हाँ, आपको सीखना तो पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो कि हम बिना कोडिंग किए क्या बग बाउंटी हंटर बन के पैसे कमा सकते हैं? तो द आंसर इज़ टोटली नो, ठीक है? आपको कोडिंग आनी चाहिए। क्योंकि मान लो आपको अगर आगे जाके एसक्यूएल इंजेक्शन करना है, ठीक है? तो क्या उसके लिए आपको एसक्यूएल नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए भाई। एचटीएमएल इंजेक्शन करना है, इसके लिए एचटीएमएल आनी चाहिए आपको, ठीक है? सेम इज़ द वे आप काफ़ी सारे जो अटैक्स करोगे ना, वो बेसिकली कुछ लैंग्वेजेस पे बेस्ड होते हैं। मतलब आप कोई कमांड इंजेक्ट कर रहे हो, आप कोई क्वेरी इंजेक्ट कर रहे हो किसी भी वेबसाइट में, तो वो जो कोडिंग होती है ना, वो किसी लैंग्वेज में होती है। मोस्टली हम लोग एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल एंड पीएचपी, एचटीएमएल, जेएस और एसक्यूएल जो है, ये कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जनरली सारी ही वेबसाइट में यूज़ होती हैं। और अगर पीएचपी की बात की जाए तो जितनी भी वर्डप्रेस वाली डेवलपमेंट होती है ना वेबसाइट की, ये सारी की सारी पीएचपी में ही होती है। तो हाँ, आपको ये 4 लैंग्वेज आनी चाहिए, पर टेंशन मत लो, हम आपको पहले ही दिन ये 4 लैंग्वेज पढ़ा देंगे, जिसके बाद आप इस कोर्स को बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हो।
अब हाँ, इस कोर्स का एक प्री-रिक्विज़िट है कि आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, आपको बेसिक लिनक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक हैकिंग मेथोडोलॉजी समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो इन सब चीज़ के लिए आप हमारा ये जो पार्ट 1 वाला कोर्स है वो आप देख सकते हो एंड इसको देखने के बाद आप डायरेक्टली इस कोर्स को कर सकते हो। तो हाँ, ये कोर्स लॉन्च करने में थोड़ा-सा शायद टाइम लगेगा, तो तब तक हम आपको यही कहेंगे कि प्लीज़ आप पार्ट 1 को कंप्लीट कर लें एंड उसके बाद हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो हम इसमें काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं और ये कोर्स कंप्लीटली इन डेप्थ होगा और हाँ, इट्स अ कंप्लीट गाइड। अगर तुम इस पूरे कोर्स को अच्छे से कर लेते हो, तो बस अर्निंग तुम्हारे हाथों में है, पैसे तुम्हारे ही हाथों में है। ठीक है? कोई झूठे वादे नहीं कर रहा हूँ, बस आपकी स्किल्स है और उस स्किल्स को आपको किस तरीके से मोनेटाइज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी? अगर हम सिलेबस की बात करें तो हम लोग पहले वर्चुअल लैब सेटअप करेंगे। अब वर्चुअल लैब में मैं आपको काली लिनक्स डाउनलोड नहीं कर पाऊँगा। काली लिनक्स के अंदर हम लोग जो अपना सेटअप करेंगे, वो हम आपको डाउनलोड करवाएँगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग इन्यूमरेशन एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे जाएँगे, बर्फ सूट पे जाएँगे, एचटीएमएल इंजेक्शन पे जाएँगे। एचटीएमएल इंजेक्शन पे जाने के बाद हम लोग कमांड इंजेक्शन एग्जीक्यूशन करना सीखेंगे, जहाँ पर हम लोग किसी भी वेबसाइट के अंदर कमांड इंजेक्ट करेंगे, ठीक है जी? इसके बाद हम लोग ब्रोकन ऑथेंटिकेशन पे जाएँगे, जहाँ पर हम लोग ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया होता है। तो इस बग को हम लोग फाइंड करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का एंड यहाँ से हम लोग इस बग्स को फाइंड करते हैं। इसके बाद हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक पे जाएँगे, यानी कि कई बार आप ये देखते हो ना कि जो एडमिन है, उसको वेबसाइट के सर्वर के अंदर अगर जाना है, तो उसको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना होता है एंड मान लो कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड काफ़ी सिंपल है, तो हम इसको भी डायरेक्टली आईडी एंड पासवर्ड को टारगेट कर सकते हैं एंड उसका एक्सेस हम ले सकते हैं। हाँ, वो एक्सेस अनऑथराइज्ड एक्सेस है, पर हम उसको ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि इस सब से बचना कैसे है। मतलब देखो, हो सकता है इसके बाद आप सिक्योरिटी टेस्टिंग में जाओ या कहीं और जाओ, तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताएँगे इस तरीके की जो जितनी भी अटैक्स हैं, इनसे आप बचोगे कैसे। इसके बाद हम आते हैं एक्सेस कंट्रोल पे। एक्सेस कंट्रोल पे आने के बाद हम लोग देखेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसको हम लोग एक्सएसएस कहते हैं एंड इसमें हम लोग वो तीनों टाइप्स के देखेंगे, स्टोर, रिफ्लेक्टर एंड डॉम। इसके बाद हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन पे आएँगे। सेम इस वे हम यहाँ पे भी यही सीखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन से हमें अपनी वेबसाइट को कैसे बचाना है। मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इस तरीके का कोई अटैक कभी फ्यूचर में होता है, तो हमें बचना कैसे है। इसके बाद हम लोग एक्सपाथ, एक्सएक्सई को देखेंगे। इसके बाद हम लोग लॉजिंग एंड मॉनिटरिंग देखेंगे, जहाँ पर हम आपको ये बताएँगे कि रिक्वेस्ट्स को कैसे ट्रैक करते हैं। मान लो वेबसाइट पे कभी कोई क्लाइंट आके रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है, इसको हमें मॉनिटर कैसे करना है, ठीक है? एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट एंड इसके बाद ये कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ, काफ़ी डिटेल्ड कोर्स है, आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप एक ऐसी स्किल सीख पाएँगे इस साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग के डोमेन में, जो आपको रियली में कुछ पैसे कमा के दे सकता है, ठीक है? बीच-बीच में हम ये भी आपको बताते चलेंगे कि आपको अर्न कैसे करना है, किधर से करना है, कौन-कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जो आपको अर्न करने में हेल्प करेगी। ये सब अगर हम आपको बीच में नहीं भी बता पाते हैं, तो हम इसको लास्ट में एक स्पेशलाइज़्ड इसके ऊपर वीडियो ही बना देंगे कि हम लोग किस तरीके से जाके बग बाउंटी हंटिंग रियल लाइफ में, मतलब कि जिससे हमें अवार्ड मिलते हैं, रिवार्ड मिलते हैं, वहाँ पे हम जाके किस तरीके से बग बाउंटी हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये होने वाला हमारा कंप्लीट कोर्स एंड आई होप आपको ये कोर्स अच्छा लगेगा एंड जो भी लगे आप कमेंट में हमें बता सकते हो। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।